अब तक आपने देखा। महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ छोटी ठाकुराइन। आज से आपका व्रत भी शुरू होता है। तूने ये यज्ञ हमारे बेटों को अपने आप से दूर रखने के लिए किया है ना? इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर चुके हैं हम। अगर अब भी आपको हम पे विश्वास नहीं होता है ना, तो चलाइए गोली। हमारे पास तुम्हारे लिए काम है। जी माँ। अब देखिए आगे। अरे यार छोटे, जाके देखो यार कौन है दरवाजा पीट रहा है। अबे एक मिनट, बड़े होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। खुद जाके देख लो कौन है। अरे गाल मत चलाओ, उठो देखो कौन है। गुड मॉर्निंग। तुम हमारे कमरे में आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हमने तो नॉक किया था, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला। और वैसे भी एक पत्नी को अपने पति के रूम में आने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आप दोनों की चाय। क्या बात है दुल्हनिया, पति धर्म निभाना बहुत जल्दी सीख रही हो। चौंकने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस ये आगाज है। आप लोग चाय पी के नीचे आ जाइए, आप लोगों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना रहे हैं। बड़े ठाकुर शायद नहा रहे होंगे। तेरी उम्मीद में रात दिन इंतजार करती हूँ। जब भी दुआ करते हैं खुदा से तुम्हें मांग लेते हैं। ये तो किसी लड़की का मैसेज है। ये बड़े ठाकुर को मैसेज क्यों कर रही है? क्या रिश्ता है इनका? अगर तुम हमसे मिलने नहीं है तो अच्छा नहीं होगा आदर्श। तुम यहाँ? सिर्फ हम ही नहीं, आपकी चाय भी यहाँ पर है। ये क्या कर रही हो? ये तो करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि ये सासू माँ का हुक्म है। अच्छा, आप 1 घंटे में नीचे आ जाइएगा, हमने आलू के पराठे बनाए हैं। आप रुक क्यों गए? हम
हम सिर्फ दूध रखने के लिए यहाँ पर आए थे। वैसे खाने में अपने बाकी भाइयों से कुछ अलग खाएंगे तो बता दीजिए, हम खाना उसी तरीके से बनाएंगे। नहीं तो ठीक है, हम जो बाकियों के लिए बना रहे हैं वही आपके लिए भी बना देंगे। वैसे तुमने माँ के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मालिक नौकर को थैंक यू बोले, उन्हें शोभा नहीं देता। नौकर नहीं हो तुम, इस हवेली की बहू हो। दुनिया के लिए, लेकिन हकीकत में हमें आप पांचों की सेवा के लिए यहाँ पे लाया गया है, और गुलामी के लिए लाए गए नौकर की ना तो कोई इच्छा होती है, ना हक, और ना ही वो कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसा क्यों सोच? चलो एक काम करते हैं, लास्ट में तुम्हारा पूरा ससुराल दिखाते हैं, फिर तुम खुद ही देख लेना कि जितनी परवाह तुम दूसरों की करती हो, सब भी तुम्हारी उतनी ही परवाह करते। चलो। क्या हुआ? बेकार की उम्मीद मत दीजिए गर्भ ठाकुर, आप जिंदगी भर ये नहीं निभा पाएंगे। वैसे भी व्रत पूरा होने के बाद आप पांचों की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पांचों में बांट दिया जाएगा। हमें तो माँ ठाकुराइन ने सजा दी क्योंकि हमने गलती करी, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप पांचों को किस बात की सजा मिल रही है? कहना क्या चाहती हो? ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ तन का नहीं, मन का होता है। मन तो कभी जोड़ ही नहीं पाएंगे हम आप लोगों से। जिंदगी भर एक पत्नी का सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा आप पांचों को, क्योंकि हमारे अंदर की अनन्या मर चुकी है। जो जिंदा खड़ी है ना आपके सामने, वो सिर्फ एक ठाकुराइन है, एक जिंदा लाश, जो जब तक सांसें चलती रहेगी अपना पत्नी धर्म निभाएगी, उससे पीछे नहीं हटेगी।
शक्ल देखकर बताना मुश्किल है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। माँ ठकुराइन के 5 बेटों में से इनको समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। इन्हें शीशे में उतारने से पहले इनकी जन्म कुंडली निकालनी होगी। क्या कर रही हो तुम? अपनी सास का हुक्म पूरा कर रहे हैं। क्या नाटक कर रही हो तुम? तुम्हारा ये छलावा हमारे सामने नहीं चलने वाला है। अरे कहा ना बंद करो ये अपना पतिव्रता पत्नी वाला ड्रामा। अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या हो, और हमारी मां ने उस रात सही पकड़ा तुम्हें, लेकिन हमारे भाइयों की वजह से तुम्हें एक मौका दिया उन्होंने। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हमारी नजर तुम्हारे ऊपर है। सुन रही हो ना? कुछ भी गलत नहीं करने देंगे तुमको हम। सुन रही हो तुम? सुन रही हो तुम? पहले जबरदस्ती हमारा चेहरा अपनी तरफ करते हैं, फिर खुद ही मुंह फेर लिया, बिल्कुल अपने धोखेबाज प्यार की तरह। क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्यों लौट के आई हो बड़ी हवेली? हमारी मां की गुलामी करने को क्यों माना तुमने? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे हम। सुनिए, आपके कपड़े कल धोकर इस्त्री करके वापस कबोर्ड में रख देंगे। क्या क्या क्या? ये पूछ रहे हैं हम तुमसे? बकवास कर रही हो हमारे साथ? बड़े बड़े घरों में नौकरों के कान और उनकी जुबान दोनों बंद रहने चाहिए। 1 घंटे में नाश्ता रेडी हो जाएगा, आप नीचे आ जाइएगा। ये तुम्हारा मन टटोलने की हमारी पहली कोशिश थी। तुम्हारी बेचैनी देखकर लग रहा है कि हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। अब हम तुम्हारे साथ वही खेल खेलेंगे जो तुमने हमारे साथ खेला था, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तुम अनन्या के प्यार में पड़ोगे। अनन्या ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा मैसेज कौन भेज सकता है आदर्श भैया को? यही राज तक तो हमें पहुंचना है भाभी, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपकी हर मदद करेंगे भाभी, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जब आप सुबह सुबह चाय लेके सारे भाइयों के कमरे में गई थी
तो उनके क्या रिएक्शंस थे? अमर और समर वो तो हक्के बक्के रह गए। हमने माँ ठाकुराइन के लिए जो कुछ भी किया, गर्व ने हमें थैंक यू बोला। रियली? और शक्ति भैया? उसे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ढोंगे। ये तो गड़बड़ हो गई ना भाभी। शक्ति हमारे खिलाफ है और गर्व हमारे साथ। हम सोच रहे हैं कि अगर ये दोनों भाई हमारी वजह से भिड़ जाए तो कैसा होगा? भाभी, आपने दोनों की एकदम सही नब्ज पकड़ी है। क्या मतलब? शक्ति भैया और गर्व भैया बचपन से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। विंध्या माँ के सामने दोनों हमेशा प्यार से रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि विंध्या माँ के डर से दोनों कभी अलग नहीं हो पाए। तो जो तब नहीं हुआ वो अब होगा।